हाय गाइस, वेलकम टू क्लैशर्स वे। आज हम लोग फिर टाउन 10 के अकाउंट पे हैं, जो कि मैंने कहा था जैसे कि आपको रोज़ एक नई आर्मी ट्राई करके दिखाएंगे। ठीक, तो आज मैंने गोवाइब वाली आर्मी बनाई है, जिसमें कि 2 गोलम, 4 पैका और 16 विजार्ड हैं और 8 वॉल ब्रेकर्स हैं। ठीक, अब मैंने अटैक किए हैं। आइए चलिए देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत हुई और कैसे हुए, अच्छे वाले क्या हुए। ठीक है, जैसे पहला वाला ये 11 का है, लेकिन इसमें ईगल नहीं थी। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पर इसको करते समय यहाँ पर तो सही डाला, जैसे कैनन इसमें यहाँ पर सही डाला, कैनन इसमें बिज़ी हो गई। लेकिन इस वाले में कैनन बिज़ी नहीं हुई, इधर साइड वाले में, साउथ साइड वाले में तो विजार्ड को मार रही है, तो दिक्कत कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर मैंने वॉल ब्रेकर भी ढंग से नहीं डाले, लेकिन आपका वॉल ब्रेकर के साथ आपका किंग और क्वीन अच्छा काम कर रहा है। और आपने पैका को भी बीच में ही छोड़ना है। 2 आपके किनारे छोड़ सकते हैं, बाकी के बीच में ही छोड़ना है। देखिए, वॉल ब्रेकर में भी जायंट या फिर जो भी आपका मन करे, ग्राउंड वाली आर्मी में ग्राउंड वाले ट्रूप्स आप ले जा सकते हैं। ठीक, अब जैसे इसकी 4 एक्सपो थी, 11 का था ही, लेकिन बस वो नहीं था, क्या कहते हैं, ईगल आर्टिलरी। इसमें आपको बस गोवाइब में 2 तरफ से आपको क्लियर कराना है, गोलम और विजार्ड के साथ, बीच में वॉल रखकर और हीरोज़ डाल देने अपने, और आपके पैका 2 ठो। ठीक, आपका ये अपना क्लियर होता जाएगा। जैसे यहाँ 3 पैका यहाँ पर काम कर रहे हैं साउथ साइड में, उधर आर्चर क्वीन आपकी नॉर्थ साइड में लगी पड़ी है, और बेस के दूसरी साइड आप जंप डाल सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको वॉल रखकर उधर आपका वॉल तोड़ देगा, यहाँ पर आप जंप से जल्दी जल्दी पार करा सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड आर्मी है तो आपका वॉल की दिक्कत करेगी। ठीक, अब देखिए, जैसे ये अपने आप बढ़िया से क्लियर हो गया। 10 का तो मैक्स था ही, 11 पे था बेचारा। अब अपना पॉइजन स्पेल भी बच गया, क्योंकि क्लैंक कासल से भी निकला, अगर निकल भी जाता तो पॉइजन स्पेल से जब चला जाता। अब इसके बाद जो अटैक किया उसमें देखते हैं गड़बड़ क्या हुई है। 11 का था वो भी, लेकिन इसके बाद वाले में देखते हैं गड़बड़ क्या हुई है। जिसमें 83% हुआ है। ट्रॉफीज़ तो इन वाले तीनों अटैक में बढ़िया मिल गई हमको। जैसे इसमें इधर से हमने डाल दिया क्लियर कराने के लिए, नॉर्थ साइड में गोलम और विजार्ड, साउथ साइड में भी गोलम और विजार्ड क्लियर कराने के लिए कॉर्नर्स। ठीक, अब इसमें मैंने गलती क्या की, ईगल को मैंने एक्टिवेट होने दिया। देखिए, दोनों तरफ से पैका भी डाल दिया क्लियर कराने के लिए जल्दी में, और देखिए बाकी जितने ट्रूप्स डालते गए वो ईगल अब वो एक्टिवेट हो गई। यही दिक्कत हो गई। थोड़ा सा इसको वॉल रैकर को अंदर जाने देते और ईगल ख़त्म हो जाती, तब बाकी के ट्रूप्स डालते तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता। अब यहाँ ईगल दिक्कत कर रही है, और मैंने यहाँ पर ये जो विजार्ड्स एक्स्ट्रा छूटे हैं, इसमें मैंने गलती कर दी कि मैं उस पर क्लिक करना चाह रहा था वॉल ब्रेकर पे, लेकिन विजार्ड पे क्लिक हो गया और ज़्यादा छूट गया। ये भी गलती हुई है। और देखिए, यहाँ पर आपका वॉल ब्रेकर जल्दी टूट गया, वरना ऐसे अगर एक्टिवेट ना हुई होती और वॉल ब्रेकर अगर ढंग से छूट गए होते तो ये आपका ये भी ख़त्म हो जाता। अब देखिए, और उसी सब टेंशन में गलत छूटने की वजह से स्पेल भी ढंग से नहीं छूटा, जंप स्पेल। इसीलिए मतलब जो भी अटैक करना चाहिए प्लान करके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना चाहिए, तभी आपका ज़्यादा अच्छे से होगा। क्योंकि ये भी हो जाता है 100%, लेकिन वही पेशेंस अगर थोड़ा होता और ढंग से क्लिक किए होते वॉल ब्रेकर पे, तो आपका वो गलत नहीं छूटते विजार्ड और ये सब। और आपका ईगल भी एक्टिवेट नहीं होती इतनी जल्दी। अब यही दिक्कत हो गई, वरना देखिए 10 का था, मतलब बाकी वही ईगल आर्टिलरी और बस थी एक्स्ट्रा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था मैक्स। बस यही सब छोटी छोटी बातों का गोवाइब में आप ध्यान रख के गोवाइब बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं।
तो देखते हैं तीसरा अटैक जो किया है। इस अटैक ने मुझे टाइटन 1 पे पहुंचा दिया था। अब सोच रहे हैं कि लेजेंड लीग पहुंच ही जाएं। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर्स क्लियर कराने के लिए विजार्ड और गोलम डाल दिए, ठीक। और आपके अंदर घुसरने के लिए वॉल ब्रेकर इधर साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। वॉल भी टूट गई, अंदर घुस गया, ठीक। अब सेंटर पे आपका वॉल ब्रेकर और आपके हीरोज़। और आप साइड में पैका भी डाल सकते हैं और सपोर्ट देने के लिए गोलम और विजार्ड्स को, उससे क्लियर हो जाएगा। और बीच में बाकी के 2 पैकाज आप बीच में डाल सकते हैं, जो बीच के जो मेन चीज़ें होती हैं उसको। लेकिन अगर आपको ऐसा बेस दिखे तो हमेशा यहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफेंसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्थ साइड में, यहाँ कम होते हैं, तो इसलिए वो वहाँ तक आपके ज़्यादा ट्रूप्स मरते नहीं हैं और ज़्यादा पूरा फोर्स आपका नॉर्थ साइड में ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ के इतने सारे डिफेंसेस थे, तब भी लोग इस आर्मी ने काफ़ी अच्छा संभाल लिया। और देखिए पैका यहाँ पर बाहर भाग गए, ये और दिक्कत है, अंदर चले जाते तो कोई दिक्कत ना होती। यही सब आपको थोड़ा फनलिंग इसमें ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर आपके हीरोज़ अगर अच्छे हैं तो आपका गोवाई पाले में कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। बस आप कॉर्नर्स क्लियर करा दीजिए और ढंग से पैका को अंदर बीच में फनल करा दीजिए। अब ये देखिए पैका जो 2 बचे हैं फुल, ऑलमोस्ट फुल हेल्थ के, अभी ये इतना करा दे, क्लियर कर देंगे। और जब ऐसा बेस अगर आपको कभी वॉर या किसी में मिल जाए तो हमेशा नॉर्थ साइड से छोड़िए, क्योंकि इधर इस ब्लॉक में डिफेंस ज़्यादा होते हैं, तो उससे आपका जो पूरी जो मैक्स फोर्स से अगर पहली स्टार्टिंग फोर्स से आप लगेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उधर साइड डिफेंसेस कम होते हैं, तो आप बाद में भी अगर कम हेल्थ के भी अगर आपके ट्रूप्स बचेंगे तो आराम से जो क्लियर कर देंगे। वैसे हो तो ये भी गया। आपके पैकाज अगर अच्छे लेवल के हैं और हीरोज़, तो आप गोवाई पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना, फनलिंग का, और बाद में भी पैका बाहर ना जाए। अब चलिए, हम लोग की आर्चर अपग्रेड हो गई होगी और 5 दिन में टाउन हॉल 11 हो जाएगा हम लोग का। तो 5 दिन के हिसाब से ये लगा देते हैं। बैट स्पेयर हमने सोचा है लगाने का, तो 5 दिन में ये भी हो जाएगा, 5 दिन में हम लोग का टाउन हॉल भी हो जाएगा, ठीक। फिर टाउन हॉल 11 के अटैक्स करके देखेंगे। और उसमें भी मैंने सोचा है कि फिर क्वीन को एकदम लगाए रहेंगे जब तक 50 की नहीं हो जाती, और फिर मज़े से आराम से अटैक देखेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, बाय।